वी आर अ फार्मिंग फैमिली। राइट। तो शुरू में पंजाब में गांव में पढ़े। यहाँ पर पिताजी ने बोला कि हमको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, वो आईटी कानपुर चले गए। तो वहाँ से फिर पंजाब जो है उनका छूट गया। तो दादाजी कहाँ रहते थे? दादाजी वाज इन द आर्मी। ओके। और बाकी फिर पंजाब ही रहते थे। उसके बाद पंजाब में कहाँ? हम लोग का जो गांव है वो रायका कोटला पड़ता है। अच्छा जी। पाकिस्तान से हम लोग आए तो ज़मीन जगह जगह अलॉट हुई थी। तो कुछ सरसे में थी, कुछ रायके कोटले में थी। बाद में फिर कंसोलिडेट करके तो भाई उस समय यही वो उस जनरेशन का काम अनफॉर्चुनेटली वही कंसोलिडेशन ही था, टुकड़े बटोरना। हाँ। तो वो कंसोलिडेट करके उन्होंने इकट्ठी करी और उसके बाद बस फिर यहाँ पर चालू हो गया खेती का प्रोग्राम। मुझे अभी याद है कि मतलब लोग बच्चे जो है वो छुट्टियों में जाते थे और गर्मी की छुट्टियों के बाद आके बोलते थे हम यहाँ गए। मेरे लिए गर्मी की छुट्टियाँ दो चीज़ होती है, एक तो गेहूं की कटाई हो रही होती थी है ना, तो थ्रेशर में पूरे बाल वो गंदे होते थे और उस समय कंबाइन तो चलती नहीं थी, छोटे छोटे थ्रेशर होते थे। राइट। और दूसरा उसके बाद बरसीम लग जाता था क्योंकि गाय का चारा होता था। घर में 6 भैंसें थी, 3 गायें थी, तो बरसीम की रखवाली करनी। तो लोग बोलते थे तुमने क्या किया? हमने कुछ नहीं, वही गेहूं काटी वही बरसीम उगाया तो उस समय रियलाइज नहीं करी उस चीज़ की वैल्यू कि हमें बहुत गुस्सा भी आता था कि यार क्या है ये यहाँ हो क्या है, वहाँ हो क्या है, वो ताजमहल देख के आए, आप हमको यहाँ ले जाते हो, यहाँ नहीं होता तो पंजाब ले होते, वहाँ पे गेहूं काटते रहते हैं मतलब यू नो। बट ओवर द इयर्स आदमी रियलाइज करता है कि मतलब कहने की बात ही नहीं है कि वो जो वैल्यू है, हाथ से काम करने का जो मज़ा है। और जो 26-27 साल का था मैं, तो उन्होंने थोड़ा हिप्नोटाइज किया और उन्होंने बोला कि अब हम तुमको वहाँ ले जाएंगे जहाँ के साइट साउंड स्मेल तुमको बनाते हैं। राइट, वील टेक यू टू अ प्लेस, गो टू अ प्लेस विच हैज़ मेड यू। और मैं बरसीम के खेत में था यार। मतलब आई कुड लिटरली स्मेल वो बरसीम के फूल, बरसीम की खुशबू, वो एक वो होती है ना। और आई कुडंट बिलीव इट। मैं कहा देखो कहाँ वो मतलब उसकी रखवाली तब करते थे और कहाँ आज 26 साल की उम्र में थोड़ा बहुत ज़िंदगी में जो कर लिया उसके बाद भी खड़े वहीं हैं। मतलब कुछ इट वाज लाइक यू नो, तब आदमी रियलाइज करता है कि जो पेबल्स ऑन द शोर होता है ना, पता नहीं होता कि आप क्या चीज़ उठा के जेब में रख लोगे और कब निकालोगे, 3 साल बाद क्या निकलेगा। और दो छोटी छोटी चीज़ें शेप अप करती हैं नो। दादाजी थे, वो आर्मी में थे, तो उनका संडे रूटीन होता था कि भाई गुरुद्वारे जाना है, उठ के डिसिप्लिन आदमी थे, अपना नहा धो के तैयार हो जाते थे। वो उनका रूटीन बना हुआ था कि हडसन लाइन गुरुद्वारे जाना है। तो जब रणवीर बरार पैदा हुए, जब वो करियर में वो साइकिल के कैरियर पे पीछे बैठने लायक हुए, तो उसके बाद ये रूटीन हो गया संडे को इसको भी नहला नुलू के तैयार कर देना, ये भी साथ में जाएगा तो साइकिल के कैरियर पे जब हम पकड़ के बैठ के और ऐसे इस काबिल हो गए कि अब गिरेंगे नहीं पीछे से, तो एवरी संडे यू शुड टेक मी टू द गुरुद्वारा, है ना। ये साइकिल के कैरियर पे बैठने का जो एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है अब जनरेशंस तो फैसिनेटिंग था ये। मतलब मुझे अभी भी याद है वो स्प्रिंग होता है ना, कहीं फंस गए, फिर यूं कर लिया, फिर यूं कर लिया, यू नो वो। और फिर आप दूर से आप गड्ढा देख के डर जाते हैं, अरे यू नो, बरसात में आप उतर ही जाते थे वो जो है वो। और चढ़ाई पे अगर कोई चढ़ रहा है तो आप उतर गए, थोड़ा उसने चढ़ा ली, फिर दौड़ते दौड़ते साथ में बैठ गए।